हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? चलिए, तो आज की न्यूज़ क्या-क्या रही, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया 60th एडिशन ऑफ राइजिंग डे बीएसएफ का। बीएसएफ यानी कि जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया गया और एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया अमित शाह जी को। अमित शाह, यू ऑल नो, हमारे होम अफेयर मिनिस्टर है, साथ ही इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी है। ठीक है, ये दोनों मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। केवल होम अफेयर मिनिस्ट्री आप सभी को पता होगा, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी इन्हीं के पास है। इन्हें एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया गया। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में। राइट। ओके। तो बीएसएफ को आखिर बनाया कब गया था? बीएसएफ को फॉर्म किया गया है 1 दिसंबर 1965 में। इसी उपलक्ष्य में इसका 60th नंबर का राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। ऑनर दिया गया हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को। साथ ही यहाँ पर अमित शाह जी ने एक लाइन बोली। इन्होंने बीएसएफ को कहा कि ये पूरी कंट्री के सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी है। फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी है बीएसएफ, ऐसा कह के इन्होंने संबोधित किया है हमारे बीएसएफ को। राइट। तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। बीएसएफ को फॉर्म कब किया गया था? 1 दिसंबर को। कहाँ पर इस बार का आयोजन किया गया? जोधपुर राजस्थान में। एज अ चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया गया? अमित शाह जी को, जिनके पास होम अफेयर मिनिस्ट्री के साथ साथ कॉपरेशन मिनिस्ट्री भी है। और इस बार कौन सा एडिशन रहा? वो रहा 60th एडिशन। राइट। एक और चीज यहाँ पे जो कि मेंशन की गई थी, कंट्री का सबसे पहला नेशनल कोस्टल पुलिस अकेडमी, पुलिस अकेडमी, जिसे कहाँ पर ओपन किया जाएगा? इसे ओपन किया जाएगा ओखा में। ठीक है, मेंशन था, इस वजह से इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे विच इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये भी हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ एक दिन है। इस दिन को कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट हम अपने करेजियस सोल्जर की सेक्रीफाइस को ऑनर दे सके, है ना? हमारे सोल्जर किस तरीके से, कितनी अपना आत्म बलिदान दे करके हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें डेडिकेट करते हुए ये दिवस सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा फ्लैग, उन्हें ऑनर देने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही मोदी जी ने यहाँ पर लोगों से अर्ज भी किया कि वो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग फंड में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग फंड में अगर चाहें तो डोनेशंस भी दे सकते हैं। राइट। तो आपको ये दिन याद रखना है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को। ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एक ऐप कह लीजिए या एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है म्यूल हंटर एआई .ai। इसे लॉन्च आखिर किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है आरबीआई के अंडर में काम करने वाली आरबीआई के अंडर में काम करने वाला रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इनोवेशन हब ने इसे डेवलप इन्होंने किया है और लॉन्च आरबीआई ने किया है। ठीक है, तो आखिर इसे क्यों लॉन्च किया गया? इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जितने भी फ्रॉड अकाउंट्स हैं, फ्रॉड, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व अकाउंट्स है, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। उसकी वजह से इस एआई को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आखिर म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं? तो जो म्यूल अकाउंट्स हैं, म्यूल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे अकाउंट जो कि क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। इन अकाउंट्स का यूज
करते हैं फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड फ्रॉड्स। मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड्स, ये सारी चीजें होती है ना, तो जिस अकाउंट के थ्रू ये होती है उन्हें ही म्यूल अकाउंट कहा जाता है। और आरबीआई ने एक एआई लॉन्च कर दिया है म्यूल हंटर डॉट एआई के नाम से, जो इन्हीं सारे अकाउंट्स को फाइंड आउट करेगा और उन्हें पूरी तरीके से खत्म करेगा। ठीक है, इसी के साथ एक और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए ये हो जाती है, द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आने वाले जितने एग्जाम्स है उसमें जरूर ये पूछा जाएगा कि आरबीआई के न्यू गवर्नर किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा जी। तो ये कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर। अभी तक आप देख रहे होंगे 25 नंबर के गवर्नर के तौर पे काम कर रहे थे शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी, इनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो चुका है, जिसके बाद संजय मल्होत्रा जी को अपॉइंट कर दिया गया है आरबीआई का नया गवर्नर 11 दिसंबर से। ये होंगे नए गवर्नर के रूप में। ठीक है, तो शक्तिकांत दास जी को अपॉइंट कब किया गया था? इन्हें अपॉइंट किया गया था 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 2018 में इन्हें अपॉइंट किया गया था शक्तिकांत दास जी को। शक्तिकांत दास जी से पहले जो गवर्नर थे उनका नाम है उर्जित पटेल जी। जब इन्होंने सडन रिजाइन कर दिया था तो शक्तिकांत दास जी को इनकी प्लेस पे अपॉइंट कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू, ये जो आपको लेक यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इस लेक का नाम है लोनार लेक। महाराष्ट्र ने एक एप्लीकेशन सबमिट किया है कि लोनार लेक को भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है? एक्चुअली ये एप्लीकेशन सबमिट किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास। ये लोनार लेक कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बुल्डाहा बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये लेक लोकेटेड है। और अब महाराष्ट्र ये डिमांड कर रहा है कि इस लेक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में रख दिया जाए, जिससे इसे हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जो भी चीजें हेरिटेज साइट लिस्ट में रखी जाती हैं उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी यूनेस्को की हो जाती है ना। तो उसके प्रोटेक्शन में इजी मिलता है, हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, इसलिए ऐसी डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो लोनार लेक, इसके बारे में जरा जान लीजिए। इसका फॉर्मेशन हुआ था ड्यू टू मेटेरॉइड। एक मेटेरॉइड आकर के गिरा था जब अर्थ पे, तो ये मेटेरॉइड की गिरने की वजह से ये एक लेक का निर्माण हो गया। पूरी दुनिया में ये इकलौता सलाइन क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही इसका कलर आपको कभी-कभी ना ग्रीन से पिंक होता हुआ देखने मिलेगा। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर पिंक हो जाता है, कुछ इस तरीके से फिर ये दिखने लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा दिखने लगता है ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है लोनार लेक के बारे में कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको रखने की डिमांड की जा रही है। सो यूनेस्को, अब तक यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भारत से 42 साइट्स को रखा जा चुका है। जो लास्ट वाला एड ऑन हुआ था दैट वाज मोईदाम। मोईदाम जो कि एक माउंट बरियल है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आसाम में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। तो हुआ क्या है, सबसे पहली बार भारत भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, और ये है 68th सेशन ऑफ कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। शॉर्टकट में इसको CND लिखते हैं, कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स। ये यूएन के अंडर में काम करता है,
और भारत इसको सबसे पहली बार चेयर करने जा रहा है। ठीक है, तो भारत की तरफ से आखिर कौन है जिन्होंने ऑफिशियली इसकी चेयरमैनशिप को अज्यूम किया है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है शंभू कुमारन। इन्होंने भारत की तरफ से इसकी चेयरमैनशिप को अज्यूम कर लिया है। अब इसके चेयर करने से, भारत के चेयर करने से आखिर होगा क्या? तो इंडिया को रिकॉग्निशन मिलेगी ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे एज अ लीडर एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, साथ ही में इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगी। ठीक है। इस सीएनडी को आखिर स्टेबलाइज्ड किसके द्वारा किया गया है? तो इसे स्टेबलाइज्ड किया गया है बाय इकोसोक। आप सभी को इकोसोक पता होगा। इकोसोक जो है वो यूएन के अंडर में काम करने वाली एक बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। साथ ही किस ईयर में इसे स्टैब्लिश किया गया था इस सीएनडी को? इसे स्टैब्लिश किया गया 1946 में। तब से इसकी बैठक हर साल होती है। एनुअल बेसिस पे इसकी बैठक होती है और ये पहली बार है कि भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। साथ ही इसका हेडक्वार्टर भी आपको जानना ज़रूरी है। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया में। ठीक है? इसका काम क्या होता है? ये वर्क करता है ग्लोबल लेवल पे ड्रग के ट्रेंड को मॉनिटर करने का, कि कहाँ से कहाँ पे किस तरीके से ड्रग्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको मॉनिटर करने का काम है इस कमीशन का। Next news is related to again a day which is very important day, Human Rights Day. हर साल 10th of December को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट ह्यूमंस की राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, ह्यूमन राइट किसी के भी वॉयलेट ना हो। ये दिन ग्लोबल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इस दिवस का सेलिब्रेशन होता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, राइट नाउ। ये इस बार की थीम रखी गई है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ टूडेज। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा एंड मेक श्योर कि आप इन सभी के नोट्स बना रहे हो। जो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप लिखा करो अपने कॉपी में। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है? सो दैट इज इट फ्रॉम टूडेज न्यूज। आई होप यू आर लाइक इट। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना? Keep revising, keep learning, and stay tuned with me. Thank you for watching.